हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो है। पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, जो बूटिंग पे बनाया गया था, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का आगे वाला पार्ट डिस्कस किया गया है। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर हम करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक इंटरफेस होता है यूज़र और मशीन के बीच में। अच्छा, यूज़र और मशीन के बीच का जो इंटरफेस है, मतलब आप एक मशीन को अगर यूज़ में ले पा रहे हैं तो बीच वाला जो इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में इंस्टॉल कहाँ पे होता है या वर्क कहाँ पे करता है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहली लेयर जो होती है किसी भी सिस्टम के अंदर वो होती है हार्डवेयर की। हार्डवेयर जो है ये पहली लेयर है। इसके बाद सेकंड लेयर जो होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, या फिर हम बोल सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अच्छा, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसकी वजह से हम हार्डवेयर को यूज में ले पाते हैं। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको हम यूज में ले पाते हैं। अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके बाद में ऊपर वाली जो लेयर है उस लेयर के अंदर कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और रिमेनिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बच जाते हैं कुछ, जैसे ग्राफिक्स कार्ड वगैरह हुए, ये अलग से इंस्टॉल किए जाते हैं। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम इसको देखें, प्रैक्टिकली हम इसको देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। वो सारे के सारे आपके हार्डवेयर को आपके लिए यूज़फुल बनाते हैं। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कंपोनेंट्स क्या होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अकेला तो काम करेगा नहीं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होंगे जो साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे। हम जो भी टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं वो कंपोनेंट्स सारे के सारे साथ में मिलके एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करके हमको टास्क कंप्लीट करके दे रहे होंगे। तो पहला जो कंपोनेंट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये कहलाता है कर्नल। कर्नल की अगर हम बात करें तो कर्नल को हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आप लोगों को शायद पता भी होगा। इसको हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, कर्नल जो होता है ये ऐसे समझ लीजिए कि ये हमेशा रनिंग में रहेगा। एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा रनिंग में रहती है। सारी की सारी जितनी भी प्रोसेस जिनका एग्जीक्यूशन होना है, जिन प्रोसेस को मेंटेन करके रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें कर्नल देखता है। तो जो भी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है उसको हैंडल करने वाला कौन है? कर्नल। कर्नल को अगर लाइव एग्जांपल में हम देखें तो कार के अंदर जो इंजन का काम होता है सेम वैसा ही काम होता है कर्नल का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आती है आपकी यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ जो है ये ग्रुप ऑफ इसेंशियल सॉफ्टवेयर्स हैं। मतलब वो वाले सॉफ्टवेयर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में या तो इनबिल्ट रहते हैं, या फिर जो हमको चलाने के लिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए उन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई से भी बेसिक काम आप देख लीजिए जिनके लिए हमको वो सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी रहता है जो साथ में इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका फाइल सिस्टम। अच्छा, ये जो दोनों है, पहला प्रोसेस को पूरा हैंडल करता है, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करा देता है, थर्ड जो है फाइल सिस्टम, ये पूरा का पूरा फाइल मैनेजमेंट देखता है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी इसी का होता है। अगर आप लोग देखें तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर होगा क्या बेसिकली, जैसे हम लोग एग्जांपल लें कि मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है, तो उनका जितना भी फाइल मैनेजमेंट होगा उन मेमोरीज़ को कैसे रन करना है, कैसे उनको यूज़ में लेना है, कहाँ की फ़ाइल मेंटेन करके रखनी है। तो आप लोगों ने अगर नाम सुना हो कि दो प्रोटोकॉल्स है, एक तो होता है FAT फाइल एलोकेशन टेबल जो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज में ले जाते हैं, एक होता है NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये दोनों के दोनों जो हैं फॉर्मेट इनको कहा जाता है। प्रोटोकॉल्स भी कह सकते हैं हम, सेट ऑफ रूल्स भी कह सकते हैं। बेसिकली ये फॉर्मेट होते हैं आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के। फैट जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक 16 बिट होगा, 32 बिट होगा। NTFS जो होता है ये ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है अपने को, 32 बिट भी होता है, 64 बिट भी होता है। तो ये जो फाइल सिस्टम्स हैं, ये फाइल सिस्टम आपके हार्डवेयर के अंदर, आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फाइल्स स्टोर किस तरीके से होती है, ये सारा का सारा देखता है आपका फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर टाइप की बात करें तो सबसे बेसिक टाइप होता है सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र जो होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र सिंगल सिंगल ही रहेंगे। एक से ज़्यादा यूज़र इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ में नहीं ले सकता। तो अगर काम का देखें हम तो एक बार में एक ही काम इस पर किया जा सकता है। तो मतलब ये क्या होगा कि ये सिंगल टास्किंग भी होगा। अच्छा, ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा। डोस की फुल फॉर्म क्या होती है ये कमेंट करके बताइएगा।
DOS आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये डॉस जो होता है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, अगर आपको कोई इसका एग्जाम्पल भी पता हो, एक एग्जाम्पल तो हम इसका बता देते हैं। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स आपने देखे होंगे, वहाँ पे जो कंप्यूटर्स लगे रहते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग क्यों हुआ वो? क्योंकि वो एक ही काम करेगा, उससे टिकट रिजर्वेशन, टिकट जो होता है आपका विंडो पे, तो टिकट ही वो निकाल के देगा। आप अगर चाहें कि उस पर आप गूगल क्रोम चला लें तो नहीं चला पाएंगे। तो ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग या फिर सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट होते हैं मल्टीटास्किंग। नाम से ही पता लग रहा होगा, एक से ज़्यादा टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर पाए। तो इसमें होता क्या है, आपका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर में कैपेबिलिटी होती है कि अलग अलग टास्क को कंप्लीट कर सकता है, एक से ज़्यादा टास्क को कंप्लीट कर सकता है। अभी हम करंटली में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लेते हैं वो सारे के सारे इस एबिलिटी के साथ में मिलते हैं हमको, कि हम एक से ज़्यादा टास्क उस पर रन कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। टाइम शेयरिंग क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग टास्क चल रहे हैं, वो अपना टाइम शेयर कर रहे हैं ताकि दूसरा टास्क रनिंग में चल सके साथ में। इसके अंदर जो मेन प्रोसेसिंग यूज में ली जाती है वो है CPU शेड्यूलिंग। अगर CPU की शेड्यूलिंग नहीं होगी तो जो अलग अलग टास्क चल रहे हैं वो नहीं चल पाएंगे। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए CPU किसी टास्क नंबर 1 को करने में अभी बिजी है, अगर शेड्यूलिंग नहीं की जाएगी तो टास्क नंबर 2 और टास्क नंबर 3 ये पॉसिबल होगा ही नहीं कि ये टास्क सेम टाइम पे चल पाए। तो शेड्यूलिंग के अंदर होता क्या है कि टास्क 1 रनिंग प्रोसेस में है, जैसे जैसे CPU को लगता है ये टास्क 2 का कुछ पार्ट उठा लेता है, इसकी शेड्यूलिंग की जाती है। ये हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे CPU शेड्यूलिंग पूरी की पूरी अच्छे से। यहाँ पे बस एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप में समझ लीजिएगा कि शेड्यूलिंग का मतलब क्या होगा, कि इन टास्क को शेड्यूल कर दिया जाएगा, एक एक करके टास्क को उठाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ टाइम शेड्यूल इनको दे दिया गया, 1 सेकंड का टाइम इसको दिया गया है, 1 सेकंड के बाद में ये टास्क नंबर 2 को उठा लेगा, फिर जैसे ही उसका टास्क कंप्लीट होता है फिर 1 सेकंड के बाद में वापस टास्क नंबर 1 को उठा लेगा। इसको मल्टी प्रोग्राम भी कहा जाता है। मल्टी प्रोग्राम का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम सेम टाइम पे आपके रन कर रहे हैं, तो इसको मल्टी प्रोग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर नाम से समझ आ रहा होगा, एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स आपके सेम टाइम पे रनिंग है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप प्रोसेसर नंबर 1, 2 एंड 3 ये सेम करंट टाइम पे रन करते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, जो भी टास्क इनको दिया जाता है वो टास्क कंप्लीट करके सेम एक सिंगल मेमोरी के अंदर इसको स्टोर कर देते हैं, ताकि जो भी टास्क था उसको इन्होंने पैरेलल होके आपस में उस टास्क को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद में आउटपुट आपको डायरेक्ट दे दिया। अच्छा, मल्टी प्रोसेसर जो होता है इसको पैरेलल सिस्टम के नाम से भी कहा जाता है, या इसको टाइटली कपल्ड भी कहा जाता है। टाइटली कपल्ड का मतलब क्या हुआ कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं आपके वो आपस में कनेक्ट कर दिए गए प्रोसेसर्स को, तो वो प्रोसेसर्स आपस में अब काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन या फिर फॉल्ट टॉलरेंस, इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो एक एग्जांपल से इसको समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास में 10 प्रोसेसर्स हैं, 10 प्रोसेसर मिलके किसी एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। अब इस 10 प्रोसेसर्स में से मान लीजिए एक प्रोसेसर जो था आपका, वो प्रोसेसर ने काम करना बंद कर दिया, तब आपके पास में प्रोसेसर कितने रहे? 9 प्रोसेसर रहे। तो वो जो 9 प्रोसेसर होंगे वो करेंगे क्या कि जो 1 प्रोसेसर काम कर रहा था उस काम को ये डिवाइड कर लेंगे आपस में। तो जैसे ही उन्होंने काम को डिवाइड किया तो अगर आप देखें तो आपका जो ओवरऑल आउटपुट निकल के आ रहा है उसमें खाली आपको 10% जो होगी इफ़िशियंसी वो कम हुई है प्रोसेसर की। जो आपका टास्क था उस टास्क के कंप्लीट होने की खाली 10% इफ़िशियंसी कम हुई है। अगर आप इसको देखें अच्छे से तो 10 आपके पास में प्रोसेसर थे, एक प्रोसेसर ख़राब हुआ तो उस प्रोसेसर का जो काम था वो बाकी 9 प्रोसेसर्स ने हैंडल कर लिया। काम जब कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट होने पे आपको कोई ज़्यादा डिले नहीं लगा, या फिर ऐसा भी नहीं कह सकते कि टास्क कंप्लीट हो नहीं पाया, टास्क को भी कंप्लीट किया गया। और जो इफ़िशियंसी के अंदर रिडक्शन हुआ आपका, वो डिडक्शन कितना हुआ? खाली 10% का। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड, इनको सिस्टम्स भी कह सकते हैं हम लोग, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिनके लिए डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड की अगर हम बात करें तो ये क्लाइंट सर्वर आप लोगों ने सुना होगा। क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या कि आपके पास में काफ़ी सारे क्लाइंट रहेंगे, काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ क्लाइंट हो सकते हैं और एक सर्वर उसको हैंडल करता रहेगा। ये कंप्यूटर सर्वर भी हो सकते हैं और फाइल सर्वर भी हो सकते हैं। कंप्यूटर सर्वर क्या, जैसे मान लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क हुआ या फिर वाइड एरिया नेटवर्क हुआ। कोई एक लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क में एक कंप्यूटर लगाया हुआ है, वो बाकी के कंप्यूटर्स को हैंडल करता है, तो वो हो गया आपका कंप्यूटर सर्वर। फाइल सर्वर की अगर हम बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक एग्जांपल जैसे हम लोग लें
कि एक कंप्यूटर है, एक उसको काफ़ी सारे डेटाबेस से कनेक्ट किया हुआ है, तो वो फाइल सर्वर का काम करेगा। नेक्स्ट जो होता है आपका वो है पीयर टू पीयर। ये स्पेशली इंटरनेट के लिए बनाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा डाउनलोडिंग वगैरह जब आप करते हैं तो आपका जो कनेक्शन स्टेब्लिश होता है वो पीयर टू पीयर होता है। पीयर टू पीयर को हम 1-to-1 भी कह सकते हैं। पीयर टू पीयर 1-to-1 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है आपके ये है क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड जो हैं इनको मेनली एक ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि इनको रिजर्व रखा गया है, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि जनरली सर्वर्स के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। अच्छा, इनको बैकअप सिस्टम भी कहा जाता है। क्लस्टर्स अगर हम देखें तो इनको बैकअप सिस्टम भी कहा जाता है। बैकअप सिस्टम कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेके चलें कि ये वाले जो सिस्टम्स हैं ये वो सिस्टम हैं जो रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या है कि जो वर्किंग में तो है लेकिन अभी अपना काम कर नहीं रहे हैं। एक एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें, जैसे मान लीजिए एक नेटवर्क है हमारे पास में, इस नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स हैं जो अभी वर्क कर रहे हैं। 5 कंप्यूटर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जैसे मान के चलें कि एक कंप्यूटर यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा हुआ है, उस कंप्यूटर का काम खाली ये है कि अगर ये वाला एक्टिव सर्वर है, इसको हम मान लेते हैं ये एक्टिव सर्वर है, ये भी एक सर्वर कंप्यूटर है जो यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ये अभी बंद नहीं है, ये चालू है। बस इसका काम क्या है कि ये इस वाले सिस्टम को खाली मॉनिटर कर रहा है कि ये वाला सिस्टम रनिंग में है या नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बाकी ये वाला सिस्टम इन सारे सिस्टम्स को रन करवा रहा है, एज ए सर्वर की तरह काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कि ये वाला सिस्टम किसी रीजन की वजह से काम करना बंद कर दे, तो ये वाला जो सिस्टम होगा ये इस सिस्टम की जगह ले लेगा। तो इसको हॉट स्टैंड बाई मोड भी कहा जाता है। हॉट स्टैंड बाई मोड का मतलब क्या है कि ये वाला जो कंप्यूटर था ये स्टैंड बाई मोड पे तो है लेकिन रनिंग में है, इसलिए बोला गया है इसको हॉट स्टैंड बाई मोड। अच्छा, कई बार इस कंप्यूटर का नाम भी पूछ लिया जाता है कि जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा हॉट स्टैंड बाई होस्ट। ये वाला जो कंप्यूटर होगा आपका जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है और रनिंग में भी है, इसको हॉट स्टैंड बाई होस्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके रियल टाइम सिस्टम, जिनके लिए स्पेशली बनाए जाते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आप लोगों को एक एग्जांपल बताना है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का RTOS जिसको हम लोग कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल होगा क्या। तो आप लोगों को इसका एक एग्जांपल बताना है, कमेंट करके बताइएगा। जनरल लाइफ में हम उसको यूज में लेते हैं, डेली लाइफ में भी हम लोग यूज में लेते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनके अंदर कुछ डेडलाइंस रहती है, या फिर हम ये बोल दें कि एक सिस्टम जिससे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएँ, या फिर कुछ ऐसा टास्क कंप्लीट कर पाएँ जो आपका कंप्यूटर अपने आप करके आपको दे दे। रियल टाइम की अगर हम बात करें तो रियल टाइम 2 टाइप का होता है। हार्ड रियल टाइम होगा जिसमें एक डेडलाइन होगी। डेडलाइन का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये चीज़ सेट कर दी जाती है कि ये वाला जो टास्क है, मान लीजिए एक टास्क है T, तो ये वाला टास्क करके कंप्लीट होना है तो होना ही है, किसी भी कंडीशन में इस टास्क को कंप्लीट करना ही पड़ेगा इस हार्ड रियल टाइम वाले सिस्टम को। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड होता है सॉफ्ट रियल टाइम। ये प्रायोरिटी बेसिस पे काम करता है। जैसे एक एग्जांपल लें कि जैसे मान लीजिए 10 प्रोसेस हमारे पास में अभी रनिंग में, तो सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर क्या होगा, डेडलाइन यहाँ पर होती नहीं है। इन 10 प्रोसेस में मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे काम कर रही है, अभी सबसे ज़्यादा पहले उसको कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, इसको पहले नंबर की प्रायोरिटी दे देगा। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको पहले नंबर पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ तक समझ आया होगा। ये खाली बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस किस तरीके से वर्क करती है। अच्छा, प्रोसेस मैनेजमेंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे बनते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके अपने ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।